अभी ये जो सुना आपने, हाँ, कि जो जीवन पूरा क्या है, दुखमय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, और ये सब कष्ट है। लोग बोले ये आपका नेगेटिव आउटलुक है, क्या है ये? वो बोलता है ना ऐसा, कि ये सब आपका क्या है, नेगेटिव आउटलुक है। कुछ अच्छा अच्छा बोलो, ये आपका नेगेटिव आउटलुक है। इसलिए क्या बोलते हैं कि ये जो वैदिक सिद्धांत है सबको नबड़ा बनाता है। क्या बनाता है? शास्त्र सबको क्या बनाते हैं? पेसिमिज्म, क्या उसका अनुवाद होगा? फेटलिस्टिक तो बोलते हैं जीवन, जीवित जीवित जीवित, निराशावादी, यानी कि आपको हताशा बनाते हैं। अभी देखो ये जो क्वेश्चन जो हमने देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन से प्रभात को पूछा है, सेम क्वेश्चन। मैं निकालता हूं वो क्वेश्चन। बुक है प्रभुपाद जी, कौन सी है? सिविलाइजेशन एंड ट्रांसेंडेंस। हाँ, ये पुष्ट कृष्ण प्रभुपाद से प्रश्न पूछते हैं। क्या लिखा है, पढ़ो। पैटलिस्टिक, फिर से ये शब्द आया ये जो हमने पढ़ा अभी। क्या है कि शास्त्र क्या करते हैं आपको? निराशावादी है पूरा। फिर कृष्ण बताते हैं कि हिंदू धर्म के ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता है, चार्ज यानी कि क्या है, आरोप लगाना, कि ये क्या है, फैटलिस्टिक है। क्या है जो हमने पढ़ा आगे, इसका अनुवाद क्या पढ़ा? निराशावादी है, और लोगों की जो प्रगति है उसको रोकता है। कैसे रोकता है? जैसे हमारे प्रोग्राम में कोई आएगा, सुनेगा इधर, तो बार बार सुनेगा भौतिक विकास नहीं करना चाहिए, भौतिक विकास नहीं करना चाहिए। क्या ये भौतिक विकास को क्या करते हैं ये लोग? रोकते हैं ये, है? हाँ, और लोगों की प्रगति क्या है, रोकता है ये। लोगों की प्रगति को रोकेगा इस प्रकार से, और लोगों को नौकर बनाता है, ऐसी चीजों को मानने के लिए विश्वास करता है जिसको लगता है कि वैसा होगा। हाँ, तो ये क्या सही आरोप है ये? तो हम देखते हैं कई बार लोग होते हैं ऐसा, लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ उनको जब सुनते हैं ऐसा कि संसार में दुखी छोड़ना चाहिए, फलाना ढिकना बिकना, तो वो क्या सोचते हैं लोग, तुमको क्या करे, पीछे ले जा रहे हैं। क्या ले जा रहे हैं? पीछे लेके जा रहे हैं। अभी क्या करना है हमको? आगे बढ़ना है। इसका उत्तर हम क्या देंगे बताओ? जो ऐसा आपको बोलेगे कई बार लोग कि आप तो क्या है, बैकवर्ड जाने वाले हैं, आप तो अभी तो कितना एडवांसमेंट हो गया है, इतना बड़ा विकास हो रहा है, और आप लोग क्या है, ये बोलते हो कि सब इंद्र भी छोड़ देना है, हमको तो सिंपल जीना है, फलाना ढिकना। ये सब आप शास्त्र मानते हैं। ये शास्त्र आपको क्या करते हैं, ज्यादा आपको इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ बड़ा काम करो, ये क्या निरुत्साही हो जाते हैं आप लोग। आपको क्या कर रहे हैं, निरुत्साही कर रहे हैं। तो क्या उत्तर देंगे हम लोग उसका? वो ठीक है, वो है, मैं मानता हूं। मेरा प्रश्न क्या है समझो पहले। ये जो आरोप लगाया गया है कि हरे कृष्ण आंदोलन जो है सबका भौतिक विकास रोकता है, तो सही है कि गलत है बताओ? और लोगों को वीक बनाता है, थॉटफुल नहीं बनाता है, लोगों को एक प्रकार की मान्यता में बांध देता है ये। और साथ में क्या करता है कि लोगों को ज्यादा क्या मोटिवेशन किसके लिए चाहिए, भौतिक प्रगति के लिए, वो लोगों का क्या करता है, ये शास्त्र क्या है, सबको रोकता है, मोटिवेट नहीं करता है, ये लोगों को पीछे ले जाता है, बैकवर्ड ले जाता है ये। तो क्या ये आरोप जो है वो सही है? और अगर सही है, अगर गलत है, तो उसका उत्तर क्या है? आप जाओ प्रचार में, लोग आपको प्रश्न करेंगे ऐसा। वो तो उनका आरोप है ना, वो तो बता रहा हूं मैं, वो तो उनका आरोप है ही कि हाँ,
यानी कि आप बता रहे हैं कि वैदिक शास्त्र जो है वो भौतिक विकास को रोकते हैं और आप मानते सही बात है। ओके, तो मैं जाके हिंदी में पढ़ता हूं तो टाइम बच जाएगा हमारा। हिंदू धर्म पर यह परंपरागत आरोप है कि यह भाग्यवादी है कि लोगों को हानि की अटलता में विश्वास का गुलाम बनाकर उनकी प्रगति अवरुद्ध करता है। यह आरोप कहाँ तक सत्य है? एक्चुअली हिंदी इनको पता चलता नहीं, इतना इंग्लिश से पता चलता है, तो जो भी है थोड़ा हिंदी पढ़कर समझ सकते हैं हम लोग थोड़ा बहुत। तो इसलिए पूर्वज इससे उसका उत्तर देते हैं क्या है। हाँ, द चार्ज इज फॉल्स, ये आपका आरोप क्या है? गलत है। ये आरोप लगाने वाले नहीं जानते कि हिंदू धर्म क्या है। सर्वप्रथम यह जानना चाहिए कि वैदिक शास्त्रों में हिंदू धर्म जैसी किसी वस्तु का वर्णन नहीं है, किंतु वहां सनातन धर्म एवं वर्णाश्रम धर्म का वर्णन अवश्य है। तो यह आरोप गलत है कि वैदिक पद्धति मानवता की प्रगति अवरुद्ध करती है। वह प्रगति क्या है? कुत्ते का कूदना क्या प्रगति है? कुत्ते चार पांवों पर इधर उधर दौड़ते हैं और आप चार पहिए पर दौड़ रहे हैं, क्या है? प्रगति है? उत्तर पता चल रहा है आपको? क्या बता रहे प्रभुपाद जी? वो बोल रहे हैं कि वैदिक शास्त्र आपकी प्रगति को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं, आपको रोक रहे हैं ये लोग। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, तो आप प्रगति किसको मानते हैं? यही कुत्ते की तरह उधर तो कुत्ते रहना वो प्रगति है क्या? कुत्ता चार पैर पे भाग रहा है, अब चार चक्के पे भाग रहे हैं, क्या प्रगति है क्या? वैदिक पद्धति यह है कि मनुष्य में विशेष मात्रा में ऊर्जा है, पशुओं से श्रेष्ठकर ऊर्जा और चेतना है, और उस ऊर्जा का उपयोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए होना चाहिए। तो संपूर्ण वैदिक पद्धति आध्यात्मिक विकास के लिए है। मानवीय शक्ति कुत्ते से स्पर्धा करने की अपेक्षा कई उत्कृष्ट दिशा में लगाने के लिए है। तो प्रभु जी बताते हैं क्या है कि हम वैदिक शास्त्र जो है कुत्ते जैसे कामों पे क्या करता है? उसको अवरुद्ध करता है, उसको निराशा करता है। पर वैदिक शास्त्र जो है सबको आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या करता है? विकास के लिए प्रेरित करता है। यानी काम किसके लिए करना है? आध्यात्मिक प्रगति के लिए, भौतिक प्रगति के लिए नहीं। ये वैदिक शास्त्र का निचोड़ है। परिणाम स्वरूप धर्म की धारणा से भी लोग कभी कभी सोचते हैं कि भारतीय साधु कुत्ते के समान कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हैं। हम लोग, हाँ, क्या है? भारतीय साधु जैसे बाहर के लोग काम करते हैं ऐसा काम नहीं करते। आध्यात्मिक बात में अप्रशिक्षित लोग ऐसा सोचते हैं कि चूहा दौड़ ही जीवन है। यानी कि आप लोग क्या सब बैठे रहे, कुछ काम धंधा कर लो। बाहर के लोग कितना काम करते हैं, दौड़ रहे, सांस रहे, आप लोग कुछ करते नहीं है। यानी कि आप लोग इस शास्त्रों को मानते हैं, सब क्या हो गया? आपके अंदर काम करने का मोटिवेशन ही खत्म हो गया है पूरा। आपको ये आता ही नहीं अंदर काम करने का। कैसा बता रहे? अतः श्रीमद् भागवतम कहता है, तस्सेव हेतु प्रयतेत कोविदो। ये श्लोक याद कर लो। कौन बताते हैं ये? नारद मुनि। देखो ये जो उत्तर है प्रभुपाद जी अपना उत्तर का प्रमाण क्या दे रहे हैं? वो श्रीमद् भागवतम। तो यूं बोलते हैं हम लोग भौतिक चीज के लिए प्रयत्न करते हैं। हम प्रयत्न करते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, क्या लिखा है? तस्सेव हेतु प्रयतेत कोविदः। कोविद यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो हेतु के लिए प्रयत्न करते हैं। क्या है वो? ना लभ्यते यद भ्रमताम उप्रियद। वो चीज प्राप्त करने के लिए जो ऊपर से नीचे तक घूमने से मिलती नहीं है। तल लभ्यते दुखवद अन्यत्र सुखम। जहां तक दुख की बात है और सुख की बात है, कोई दुख मांगने के लिए जाता है नहीं, फिर भी दुख आता है, सुख भी आएगा। ऐसे काले न सर्वत्र, काल के प्रभाव में क्या है? सब आता रहे। इसलिए प्रयत्न किसके लिए करना चाहिए? जो पूरा जगत में घूमने से मिलता नहीं है। मनुष्य को अपनी ऊर्जा का उपयोग उस वस्तु की प्राप्ति हेतु करना चाहिए जिसे उसे जन्म जन्मांतर में नहीं पाया हो। अनेक अनेक जीवनों में आत्मा कुत्तों या देवताओं या बिल्लियों या चिड़िया या कीड़े मकोड़े के रूप में रहे हैं। कुल 84 लाख प्रकार के भौतिक शरीर है, तो यह पुनरागमन चल रहा है। परंतु इन लाखों शरीरों में से प्रत्येक में इंद्रिय तृप्ति की प्रयोजन है। कुत्ता इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यस्त है। भोजन कहाँ है? आश्रय कहाँ है? संगी कहाँ है?
अपनी प्रतिरक्षा के लिए जाए। एवं मनुष्य भी विभिन्न प्रकार से ही कार्य कर रहा है। तो अस्तित्व का संघर्ष जन्म जन्मांतर चल रहा है। एक छोटा सा कीड़ा अभी उसी से संघर्ष में जुटा है। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना सोना, प्रतिरक्षा और संभोग करना। पंछी पशु कीड़े मछली सबका समान संघर्ष है। भोजन कहाँ है, मैथुन कहाँ है, आश्रय कहाँ है, प्रतिरक्षा कैसे की जाए। तो शास्त्र कहता है कि हमने अनेक अनेक जन्म पूर्व जन्म में ये सब कार्य किया है, और यदि हम अस्तित्व के संघर्ष से उबरना नहीं चाहते, उबरा नहीं निकलते, तो हमें अनेक अनेक भावी जन्मों में भी उन्हें पुनः करना पड़ेगा। अतः इस कार्यों को बंद करना चाहिए। देखिए शास्त्र किसको डिस्करेज करते हैं? भौतिक इंद्र तृप्ति को क्या करते हैं? वो डिस्करेज करते हैं। और एंकरेज किसको करते हैं? वो आध्यात्मिक प्रगति को। तो जो भी भौतिक विकास अभी चल रहा है उसका आधार क्या है? हाँ, क्या है ये? चार, आहार निद्रा भय मैथुन। ये चार उनके धर्म के चार सिद्धांत है ये। क्या है ये? इस पे ही पूरा भौतिक विकास क्या है पूरा चल रहा है। इसके तोड़ दो तो जीने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, जीने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। एक घटना मुझे याद आ गई। एक बार हमारा इस्कॉन के सन्यासी थे, वो दो घटना है, दोनों सुनाता हूँ। तो एक प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो उनके पास सन्यास का डंडा था एक। तो एक आदमी बाजू में बैठा हुआ था, डंडे को पकड़ा, बोले क्या है? बोला डंडा है। क्यों पकड़ते हैं? बोले पकड़ने से हमारी सभी यौन शक्ति खत्म हो जाती है। उसे छोड़ दिया, ऐसा है। तुरंत छोड़ दिया उसने। क्या सोचा कि ये तो क्या है, इससे तो हमारा जीवन बड़ा बर्बाद हो जाएगा, ऐसा है। तुरंत छोड़ दिया, वहां फेंक दिया उसको। और फिर एक घटना आता है, जो प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई थे जो लंदन में गए थे, लंदन के अंदर, उसका नाम भूल गया हमें। हाँ नहीं दूसरे एक थे। तो नहीं एक वहां के भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के साथ उनका एक अच्छा संबंध था। एक अंग्रेज अफसर थे, तो वो अंग्रेज अफसर जो थे वो जाकर उसको बोले उनके प्रभुपाद के गुरु भाई को, क्या तुम मुझे ब्राह्मण बना सकते हो? क्या तुम मुझे ब्राह्मण बना सकते हो? ऐसा जोक किया उनके साथ। तो बोला हाँ। बोला क्या करना होगा? बोला मांसाहार छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो। तो उसने क्या उत्तर दिया? इम्पॉसिबल। क्या है? ये तो हमारा जीवन है। ये चार चीज निकाल देंगे तो जीने का मतलब ही क्या है? हाँ, तो उनको झटका लगता है ये चार चीज निकाल दिया तो जीने के लिए रहेगा ही नहीं हमारे अंदर। ये तो उनके एंजॉयमेंट है सब। ये भौतिकतावादी लोगों के, मतलब कैसे वो जिएगे? वो उनको जीने का मोटिवेशन कहां से मिलता है? नहीं, चार चीज, आहार निद्रा भय मैथुन। तो प्रभुपाद जी बता रहे ये जो आहार निद्रा भय मैथुन है, कुत्ते बिल्ली सभी योनि में होता है। अगर आप मानव जीवन प्राप्त करके भी आप वापस उसमें से नहीं निकले, तो आपको वापस उच्च क्रियाओं के लिए बार बार आपको क्या करना पड़ेगा? वो योनि में जाना पड़ेगा। इसके बारे में प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं? पुनः पुनः चर्वित चयवना नाम, बार बार चबाए हुआ क्या है? चबाना। इसलिए अभी जो मानव जीवन मिला है इसका क्या उपयोग करो? आध्यात्मिक प्रगति के लिए। ये यहाँ इस प्रकार ये उसका उत्तर देते। वैदिक शास्त्र इसलिए भौतिक विकास के लिए कभी एंकरेज करता नहीं। किसके लिए? आध्यात्मिक विकास के लिए। तो हम देखें भक्त लोग कैसे जीते हैं। हाँ, इसलिए भक्त लोग कैसे जीते हैं? भक्त लोगों का जीने का मोटिवेशन क्या है? वो क्या बेचारे भौतिक जगत के अंदर निराशावादी है, कुछ काम धंधा नहीं मिला उनको, लगता है उनको शक्तिहीन है वो लोग, इम्पोर्टेंट है वो लोग, या सब इसलिए वो सब क्या है, वो साधु बन गए हैं, कैसा है इसलिए भक्त बन गए, ऐसा है। वही बता रहा हूं ना मैं, ऐसा है। तो भक्तों के जीवन में मोटिवेशन क्या होता है? जैसे भौतिकवादी लोगों के जीवन मोटिवेशन ये है, अगर ये चीज निकाल लो तो भौतिकवादी जीवन क्या हो जाए? पूरा कलेक्ट हो जाएगा। हाँ,
तो भक्तों के लिए क्या मोटिवेशन है कि वो भक्त लोग जी पाते हैं? हाँ, तो भक्ति रस जो है वो क्या है, उसको ये सब चीजों से बचा कर रखता है, क्योंकि भगवान की भक्ति में से हमें जो रस मिलता है वो रस ये निम्न भौतिक भोगों के अंदर वो रस क्या है, जड़ है। और वो शुरुआत में क्या लगता है, व्यक्ति को बहुत आनंदप्रद लगता है, परिणाम क्या होता है उसका, दुख। क्या भगवान गीता बताते हैं इसके बारे में? यही संस्पर्जा भोगा दुख योनय एवते आद्य अंतवंतय ना तेसु रमन्ते खुदा। श्लोक गीता का याद कर लो, क्या है कि जो व्यक्ति जो है भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से प्राप्त होने वाला जो सुख है, हाँ, शुरुआत में भी, बीच में भी, अंत में भी क्या पैदा करता है वो? दुख दुख दुख। अनुभव करना है तो कर लो, और कुछ ने अनुभव किया भी होगा। मैंने बताया 3 प्रकार के क्लास वाले होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। फर्स्ट क्लास बुद्धि वाला कौन है? जो सुन के समझता है, वो क्या है? फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास कौन है? दूसरों का देख के समझता है। और थर्ड क्लास कौन है? खुद अनुभव करके समझता है। और फोर्थ क्लास कौन है? जो अनुभव करके भी समझता नहीं, सोचता है कि चलो और तरीके से ट्राई करते सुख प्राप्त करने का। तो ये वैदिक शास्त्र किसके लिए है? फर्स्ट क्लास बुद्धि वाले के लिए है। तो हमको फर्स्ट क्लास बुद्धि वाला बनना चाहिए। अगर नहीं है तो हमको सेकंड क्लास तो हो जाना चाहिए, दूसरों को देख के समझ जाना चाहिए। नहीं तो फिर खुद अनुभव करके समझो। क्या है, समझना तो है ही, हमको अनुभव तो करना ही है। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक कैसे हम समझ पाएंगे ये चीज को? आदि अंतवंतु कंतय ना तेसु रमन्ते बुधाः। है क्या बोलने? गीता का ये 5वां अध्याय है। फिर आगे बताते हैं, देखो ये चैप्टर थोड़ा, एक सेक्शन थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको मैं ज्यादा समझ लेता हूँ उसके अंदर, बाद में हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल जीवन में उपयोगी है, ये व्यवहारिक जीवन में। तो बताते हैं, प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को परामर्श देते हैं, सुखम मेन्द्रिकम देत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवाद यथा दुखम अयत्नतः। ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रहलाद महाराज बताते हैं ये श्लोक, सुखम इंद्रियकम देत्या, हे देत्यो, इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त होने वाला जो सुख है, देह योगेन देहिनाम, जो देह के संग से देह को प्राप्त होता है, सर्वत्र लभते देवाद। देवाद यानी कि मैंने बताया देवात, देव शब्द आता है, देवात, देव यानी कि भाग्य। क्या है हमारा? सबको अपने अपने भाग्य से ये सब भौतिक सुख तो मिलने वाला ही है। हाँ, यथा दुखम अयत्न, जैसे कोई दुख के लिए प्रयत्न करता नहीं है फिर भी क्या होता है? दुख आता है। इसे हम श्लोक प्रहलाद महाराज बता रहे हैं दोनों चीज। फिर आगे बताते हैं, कुत्ते के पास भौतिक शरीर है और मेरे पास भी भौतिक शरीर है, इसलिए मेरे संभोग का सुख और कुत्ते के संभोग का सुख समान है। निसंदेह कुत्ता रास्ते पर सबके सामने संभोग करने से नहीं डरता, हम उनसे बढ़िया मकान में छिपकर करते हैं बस, किंतु क्रीड़ा तो एक ही होती है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तथापि लोग आलीशान मकान में स्त्री पुरुष के बीच इन संभोग के सुख को बहुत बड़ी प्रगति मानते हैं, किंतु यह प्रगति नहीं, फिर भी इसे वे प्रगति के लिए चूहा दौड़ में लगे हुए हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के शरीरों में विभिन्न प्रकार के सुख केवल हमारी कल्पना है, आधारभूत रूप से सुख एक समान रहता है। अभी देखो यहाँ चीज एक्सपीरियंस की बात हो रही है। किसकी? एक्सपीरियंस। इंद्रिय विषयों के साथ जो संग करके जो अनुभव प्राप्त होता है, एक अनुभव होता है, एक कुत्ते का अनुभव, एक मनुष्य का अनुभव, दोनों सेम ही है, इसमें कोई अंतर पड़ता नहीं है। इस उदाहरण में आपको दो, एक झोपड़पट्टी में रहने वाला है,
हाँ, वो अपनी टूटी फूटी थाली के अंदर खिचड़ी खाता है। अब आलीशान मकान के अंदर एसी लगाकर चांदी की थाली में, सोने की थाली में खिचड़ी खाता है। कुछ टेस्ट में कुछ फर्क मिलेगा आपको? कुछ टेस्ट में कुछ फर्क होता है उससे? हाँ, कोई फर्क नहीं है। वो क्या है, मन में क्या है, एक भ्रम है ऐसा, मनसीजम उसको बोलते हैं, मन में पैदा हुआ मनसीजम। तो प्रभुपाद जी पॉइंट आउट कर रहे हैं ये कि आप लोग प्रकृति इसको बोलते हैं, जो चीज कुत्ता अनुभव करता है, हाँ, वही चीज को आप आलीशान बंगला बनाकर, आलीशान ये सब बड़ा बड़ा विकास कर कर आप वही काम करने के लिए सब कर रहे हैं। तो जो आप अनुभव कर रहे हैं वो तो कुत्ता भी अनुभव करता है ये चीज को। तो प्रभुपाद जी इसके पॉइंट को काट रहा है इधर, क्या है ये? हाँ, यानी कि आप जो कर रहे हैं सब प्रगति नहीं है। इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया, इतना विकास कर दिया और इतना सब चल रहा है, क्या है ये प्रगति नहीं है। तो ये पॉइंट समझना जरूरी है हमारे लिए। विभिन्न प्रकार के शरीरों के अनुसार सुख में कुछ बाह्य भिन्नता होनी स्वाभाविक है, किंतु इस सुख की मूल मात्रा व गुण में सुपरिभाषित सीमाएं होती है। उसे भाग्य कहा जाता है। शुकर के पास एक भिन्न प्रकार का शरीर होता है और उसका खाद्य मल होता है। यह निर्धारित है, आप इसे बदल नहीं सकते। शुकर को हलवा खाने के लिए दिया जाए यह संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा के पास एक विशिष्ट शरीर है, अतः उसे विशिष्ट प्रकार का भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। क्या कोई भी व्यक्ति कोई वैज्ञानिक शुकर का जीवन स्तर सुधार सकता है? क्या यह संभव है? कितना अच्छा आर्ग्यूमेंट करते हैं प्रभुपाद जी, जीनियस आर्ग्यूमेंट है उनका पूरा। बताते हैं कि सबके शरीर क्या है, अलग अलग है। एक कुत्ते का शरीर अलग है, सुअर का शरीर अलग है, मनुष्य का शरीर अलग है। शरीर के अनुसार सुख भोगने की तरीका, उसकी प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, मगर जो गुण है, जो क्वालिटी है सुख का, वो क्या रहेगी, समान है। तो हम देखते हैं भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं। कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण में सुख होता है, सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख। अभी सात्विक वाला क्या सोचता है, ये तामसिक और राजसिक से क्या है, मैं क्या हूं ज्यादा, मेरा उच्च क्वालिटी का सुख है। और राजसिक वाला क्या सोचता है, तामसिक से क्या है, मेरा सुख ज्यादा अच्छा है। मगर जो सुख का गुण है वो सब में सेम रहता है, सुख का अनुभव जो है वो सब में सेम रहता है। तो आप देखिए गुरुपाद उदाहरण देते हैं, यहाँ एक सुअर है, उसको आप 2 हलवा खाने के लिए, क्या होगा? और एक हलवा दो किसी भक्तों को खाने के लिए या मनुष्य को खाने के लिए, क्या होगा? तो 2-4 और दे दो, ऐसा बोलेगा। पर सुअर 2-4 देगा नहीं। पर सुअर को आप जो हलवा हम खाते हैं सुबह देना उसको, जब रिफाइंड होके आएगा उसको दो आप, वो क्या करेगा? जब उसको मिलेगा तो सोचेगा दुनिया में सबसे भाग्यशाली सुअर कौन हूं, मैं ही हूं। कि क्या मुझे ये एकदम रिफाइंड ताजा हलवा मुझे मिल रहा है ऐसा। तो उसके लिए क्या है, वो परम सुख है। क्या है वो उसके लिए परम सुख है, बहुत बड़ा सुख मिल गया उसको, आनंद मिल गया। मगर वही चीज अगर आपको परोसा जाए तो क्या होगा? तो परम सुख नहीं है। तो 3 गुण में है ये, देखो। तो सुअर जो है उसको कौन से गुण में आनंद मिलता है? तमोगुण में आनंद मिलता है। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसके अंदर 3 गुणों में ही सब लोग क्या है, सुख की क्वालिटी, यानी कि उसका जो पैकिंग है, पैकिंग अलग अलग हो सकता है। हाँ, बाकी क्या है, जो मूलभूत अनुभव जो है वो क्या रहेगा सबका। जैसे सुअर को मल खाने में क्या अनुभव होता है कि मैं सबसे ज्यादा अच्छा खाना खा रहा हूं, और किसी को लगेगा मैं हलवा खा के अच्छा आनंद प्राप्त कर रहा हूं। वो एक ही है। क्लियर? अतः प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भौतिक सुख के विषय में सभी
कुछ पूर्व निर्धारित है। देखो यही चीज बहुत महत्व, एक एक लाइन जो है हमको समझने की आवश्यकता है। हमारा भौतिक भोग ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। क्या है? हमारा कोटा फिक्स कर लिया गया है, बराबर। ये हमको समझना है, ये नहीं समझ गए तो हम बहुत बड़े माया में है। हमारा एक कोटा फिक्स कर दिया है, इससे आप एक इंच भी ज्यादा भौतिक सुख भोग पाएंगे नहीं। ये फिक्स कोटा है। ये इसे आपको उदाहरण में आपको दो। एक गाय होती है, उसको 4 मीटर की रस्सी से बांध दिया है, वो 4 मीटर के आगे जा पाएगी नहीं, उसका एक दायरा फिक्स है। ऐसे हर व्यक्ति के अपने पूर्व कर्म के अनुसार उसको भौतिक सुख कोटा फिक्स किया है, उसका सबको वो मिलेगा, बराबर। अभी जो लोग हम देखते, इसलिए कोई व्यक्ति थोड़ा प्रयत्न करता है उसको मिल जाता है भौतिक सुख, क्यों? उसका कोटा में है। और जो व्यक्ति मेहनत कर करके मर जाता है उसको नहीं मिलता है। हम देखते हैं कई बार, हाँ, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अच्छा बहुत आगे बढ़ा हुआ है, अच्छा पगार है, बेचारे का शादी वादी कुछ होता नहीं है। देखा होगा आपने, ऐसा लोग होते हैं दुनिया में, देखा होगा आपने। हाँ, बड़ा सब परिवार अच्छा, लड़का भी अच्छा है सब कुछ बराबर है, उसका शादी नहीं होता है। और जो नपट है, लवारा है, कुछ कमाता नहीं है, उसको मिस वर्ल्ड मिल जाती है। क्या है? फिक्स है। क्या ये फिक्स है? ये सबका कोटा ऊपर से फिक्स किया हुआ है और फिक्स होके आता है। इसलिए व्यक्ति को दुख करना चाहिए नहीं, वो हमारा कोटा ऊपर से फिक्स है पूरा। ये प्रयास करेगा तो मिल जाएगा ना, क्योंकि उसका कोटा है, उसको लेना पड़ेगा कोटा में, प्रयास से मिल जाएगा। इसलिए जो मेन पॉइंट क्या समझाने का, कि हमको ज्यादा अच्छा प्राप्त करने के ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितने मेहनत करने जाएंगे हमारा जो कोटा है वो हमको मिलने वाला है। और कोई ज्यादा कुछ आपको ऊपर से कोई नया चीज आने वाला नहीं है जो उसको रिप्लेस करेगा वहां से। क्लियर? वो हमको रिप्लेस करने वाला नहीं है, वो फिक्स ही है हमारे लिए। इसलिए ज्यादा मेहनत करके भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत करना चाहिए नहीं। आलस यानी मेरा कहने का पॉइंट क्या, हम थोड़ा मेहनत करेंगे हमको मिल जाएगा। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप बैठे रहो सब सामने से आता रह जाएगा, मगर थोड़ा मेहनत करेंगे मिल जाएगा। दो व्यक्ति सेम काम कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग रिजल्ट मिल रहा है। इवन एक बाप के 2 लड़के हो गए, चलो मान लेते हैं एक बाप का 2 लड़का है। एक लड़का जो है बेचारे का शादी वादी कुछ होता नहीं है, एक लड़के का हो जाता है। क्यों? उसका कोटा फिक्स है, उसका भाग्य में ऐसा, उसका भाग्य में ऐसा है वहां। तो कहने का तात्पर्य है कि इसलिए हमको भौतिक चीजों के लिए इतना प्रयत्न करना है कि वो कोटा फिक्स हो चुका है, हमारा भौतिक जीवन ऑलरेडी फिक्स है पूरा, उसको हम ज्यादा चेंज कर सकते हैं नहीं। चेंज कितना कर सकते हैं, जैसे आपने उदाहरण में आपको दो, ये छोटे बच्चे लोग, पता है ना, एक कार्टून की बुक लाते हैं, इसमें कलर भरते हैं, पता है आपको? हाँ, तो उससे चित्र क्या होता है, एक फिक्स चित्र होगा। चित्र एक बुक मैंने कुंदन को दिया, एक बुक मैंने हर्षल को दिया, एक बुक मैंने अंशुमान को दिया, 3 को सेम बुक दिया, कि तीनों एक ही चित्र उनके पास है, तीनों को बोलो आप कलर भरो उसके अंदर, तीनों अलग अलग कलर भरेंगे। कोई चित्र को बिगाड़ देगा कलर भरकर, कोई चित्र अच्छा बनाएगा, कोई इसको और करेगा। यानी कि हमारा कोटा फिक्स है। अब ये कोटे को कैसे हम उपयोग करते हो हमारे हाथ में है, वो हमारे हाथ में है। क्योंकि एक बाउंड्री मिल गया हमको, बाउंड्री के बाहर जा सकते हैं, तो बाउंड्री में ही काम करना है हमको। तो ये यहाँ ये चीज बताते हैं इधर। ओके, तो ये बहुत लंबा प्रश्न है, तो इसलिए कहने का था कि वैदिक शास्त्र जो है वो क्या है, निरुत्साही करता है किसके अंदर, बौद्धिक विकास के अंदर। ये पॉइंट हमारे दिमाग में घुसना चाहिए पूरा। अगर नहीं घुसा है तो बार बार उसको रिपीट करना पड़ेगा।